हाँ जी बच्चों, अभी तक हमने भर्ती के 4 स्रोत पढ़े हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष भर्ती, फैक्ट्री गेट पर ही नोटिस लगा दिया। फिर प्रतीक्षा सूची जो फाइल में हमारे डाटा रखे गए। तीसरा विज्ञापन, और चौथा जो भी हमने पढ़ा है रोजगार कार्यालय। अब हम 5वां डिस्कस करेंगे स्थापना एजेंसियां तथा प्रबंध परामर्शदाता। इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो स्थापना एजेंसियां हैं बिल्कुल रोजगार कार्यालयों की तरह ही काम करती हैं, बस रोजगार कार्यालय सरकार द्वारा होते हैं, स्थापना एजेंसियां निजी होती हैं। रोजगार कार्यालयों के डाटा जो है वो अपडेटेड नहीं होते हैं, लेकिन स्थापना एजेंसी के जो डाटा होते हैं वो पूर्णतः अपडेटेड होते हैं। ये सरकारी है, ये सरकारी नहीं है। ये भी कंपनी और प्रत्याशियों के बीच में कड़ी का काम करते हैं। ये भी कंपनी और प्रत्याशियों के बीच में कड़ी का काम करते हैं। कंपनी को बताते हैं कौन कौन लोग हैं, लोगों को बताते हैं कौन कौन सी कंपनियों में जॉब्स हैं। इस तरीके से दोनों के बीच में लिंक क्रिएट करते हैं। सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि इनके डाटा हमेशा अपडेटेड होते हैं, और आमतौर पर इन स्थापना एजेंसियों का जो प्रयोग है वो उच्च स्तर और मध्य स्तर के कर्मचारियों को प्रबंधकों को नियुक्त करने के लिए किया जाता है। छठे पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विश्वविद्यालयों से भर्ती। विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस जैसे IITs हैं, IIMs हैं, बल्कि जो बच्चे ITI में भी यहाँ से पढ़ते हैं आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। वो भी बताएंगे कि जब फाइनल ईयर होता है, लास्ट ईयर होता है, तो कंपनीज आती हैं, अलग अलग कंपनीज आती हैं जो कि वहीं पर उन छात्रों का इंटरव्यू लेती हैं और वहीं से डिसाइड करती हैं कि वो बच्चे उनकी कंपनी में जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपने 3 इडियट मूवी में भी देखा होगा कि लास्ट में उन बच्चों का इंटरव्यू होता है जहाँ से उनका सिलेक्शन होता है अलग अलग कंपनीज के लिए। तो इट हैपन्स इन रियल प्रैक्टिस ऑल्सो। तो जब शैक्षणिक संस्थान में ही आकर ये कंपनीज जो है वहां से छात्रों को लेकर जाती हैं तो उसे कैंपस रिक्रूटमेंट या विश्वविद्यालयों से भर्ती का कहा जाता है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं वहां पर लोगों को, बच्चों को अपॉइंट करने के लिए। 7वां है हमारा कर्मचारियों द्वारा अनुशंसा। कर्मचारियों द्वारा अनुशंसा का मतलब है कि जो कंपनी है, कंपनी पहले जो उसमें कंपनी में कार्यरत जो कर्मचारी हैं उन्हीं से पूछती है कि भाई आप किसी को जानते हो, आपकी नज़र में कोई व्यक्ति हो जो इस पोस्ट पर काम कर सके तो आप उसे हमें रेफर कीजिए, तो हम उसको कंपनी में रखेंगे। और आपको पता है मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर कोई कर्मचारी के रेफरेंस से कोई दूसरा व्यक्ति अपॉइंट होता है, वो कहता है, कोई कर्मचारी गारंटी लेता है कि भाई ये मेरी तरफ से व्यक्ति अपॉइंट हो रहा है, और वो सेलेक्ट हो जाता है अगर व्यक्ति, तो उस कर्मचारी को भी कुछ कमीशन मिलती है उसके बदले में। तो वो क्या हो सकता है, वो कर्मचारी का मित्र हो सकता है, वो उसका संबंधी हो सकता है। तो वर्तमान कर्मचारी द्वारा जब सिफारिश की जाती है तो अगर किसी व्यक्ति की नियुक्ति हो रही है तो उसे कर्मचारी द्वारा अनुशंसा का नाम दिया जाता है। फायदा क्या होता है इससे? एक तो वो व्यक्ति अच्छा होगा, विश्वसनीय भी होने की संभावनाएं ज्यादा है, और जो कर्मचारी है वो कर्मचारी कंपनी को भी बहुत अच्छे से जानता है और अपने मित्र को भी बहुत अच्छे से जानता है। तो बहुत संभावनाएं हैं कि मित्र को भी फायदा पहुंचाने की कोशिश करेगा कर्मचारी, और कंपनी को भी फायदा पहुंचाने का प्रयास करेगा। तो ये भर्ती का 7वां स्रोत है कर्मचारियों द्वारा अनुशंसा। हमारा भर्ती का 8वां स्रोत है जॉबर एवं ठेकेदार। ठेकेदार सुने होंगे आपने, जो मजदूरी वगैरह करते हैं, मकान बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं। यहाँ पर भी अगर बिल्डिंग बन रही थी तो आपने देखा था बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं और एक ठेकेदार होता है जो उनको लेकर आता है। तो जॉबर एवं ठेकेदार आमतौर पर अकुशल कर्मचारियों के लिए इस स्रोत का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत कम समय में आसानी से ज्यादा लोग उपलब्ध हो सकते हैं। बस होता क्या है, मजदूर और ठेकेदार साथ साथ ही आते हैं और साथ साथ ही चले जाते हैं। अगर ठेकेदार काम छोड़ेगा तो वहां से उसके मजदूर भी साथ में ही चले जाएंगे, प्रॉब्लम हो सकती है कई बार। 9वां है विज्ञापन एवं दूरदर्शन। विज्ञापन हम पढ़ चुके हैं अभी पहले भी, लेकिन दूरदर्शन की जहां तक बात करें तो मुझे तो लगता नहीं कि आपने दूरदर्शन ज्यादा देखा होगा महाभारत के अलावा। तो टीवी के माध्यम से जो है इस तरह का भर्ती के स्रोतों का इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा आउटडेटेड प्रक्रिया हो चुकी है। फिर भी ये पॉइंट इसमें NCERT में दे रखा है तो नोट जरूर कीजिएगा। और लास्ट है हमारा वेब प्रसारण। वेब प्रसारण मतलब अलग अलग वेबसाइट्स के माध्यम से उस वेबसाइट्स पे कंपनी सर्च कर सकती है, कर्मचारी सर्च कर सकता है, अलग जॉब्स की अलग अलग साइट्स हैं, कंपनी डाल देती है कि हमारे यहाँ पर ये वैकेंसीज हैं, वो व्यक्ति अपना jobs.com, monsterjobs.com अलग अलग वेबसाइट्स हैं, पता कीजिए। मैंने यहाँ पर जानबूझकर नहीं लिखा है
पता कीजिए वो कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, खुद नाम लिखिए यहाँ पर और मुझे उसकी फोटो क्लिक करके भेजिए कि आपने ढूंढा है कि नहीं ढूंढा है। तो वो कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो कि अलग अलग जॉब्स के लिए अवेलेबल हैं, जहाँ पर हम अपना रिज्यूमे डाल सकते हैं और जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भर्ती के बाह्य स्रोतों के 10 उदाहरण हैं जो कि हमें याद रखने हैं। ओके, तो फाइनली एक बार और रिवाइज करेंगे। भर्ती के कितने स्रोत? 2, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक स्रोत में 4, पहला स्थानांतरण, दूसरा पदोन्नति, तीसरा पदोन्नति, चौथा अस्थायी अलगाव, और बाह्य स्रोतों में वो 10 पॉइंट्स हमने लिखे थे। वीडियो को पॉज करके सारी डिटेल्स अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आता है इसमें। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें भर्ती के भी स्रोतों को ही डिस्कस करेंगे, इसी में भी डिस्कशन बाकी है। थैंक यू।